शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुननी चाहिए। अधूरी चर्चा सुनने पर गुरु जी का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। क्यों कि प्रभु का नाम लेने से सभी दुख, मुसीबत, कष्ट दूर होते हैं। और प्रभु का नाम लिखने से घर में सुख, शांति, सब कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति आती है, घर में खुशियाँ आती हैं। इसीलिए लास्ट में प्रभु का नाम हर हर भोले कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक सावन मास की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। एक गुरु बहन थी और गुरु भाई थे। तो वो अपने गुरु की शिष्या थी। उनके पास और 3 बच्चे भी थे। 3 बच्चे थे। तो अपने भगवान की, अपने प्रभु की बड़ी आस्था से पूजा पाठ करती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। किसी भी प्रकार और उनके जो पति थे वो खत्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेचारी बच्चों सहित अपना 3 सूत्र का पालन करती थी और अपना उन्हीं से आस्था लगा के रखती थी। सावन का महीना आया तो उनके पास खेती भी थी। तो खेती ऐसी थी कि उस खेती में और कुछ अनाज पैदा नहीं होता था। तो बेचारी बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाएं। अब बारिश हो रही है तो दुनिया धान लगा रही है। तो बेचारी क्या करती थी कि खेती में फावड़ा लेकर के जाती थी, खेती को गोड़ने के लिए, धान बुवाई करने के लिए। लेकिन क्या करें बेचारी, इतना तो नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब मजबूरी है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो बेचारी खेती में जाती थी और अपना खुद मेहनत करती थी। तो इधर उधर के पड़ोसी आते थे और कहते थे कि आप इतना इसमें मेहनत करती हो, आपकी खेती में कुछ होता है नहीं और इतना जो है तुम मेहनत करती हो। तब बेचारी कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं क्या करूं, किसकी मेहनत के लिए जाऊं, बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाऊं। इतना कह करके रोने लगी। और सोमवार सावन का महीना चल रहा था। तो क्या हुआ कि बेचारी अपना खेती में काम कर रही थी और रो रही थी बेचारी। वहाँ से आई तो आ करके नहा धो करके और सोमवार का व्रत किया था। कहते हैं कि जो सावन के सोमवार का व्रत करता है तो उसकी मनोकामना प्रभु पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस श्रद्धा से, भक्ति से उनका व्रत करो और 3 सूत्र का नाम लो। क्यों कि सावन का महीना एक पवित्र होता है। तो सावन के महीना में प्रभु बड़ा खुश रहते हैं। तो हर किसी पे दयामान हो जाते हैं, हर किसी पे अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं। बेचारी वहाँ से आई और आ करके अपनी नहाई धोई और पूजा करने के लिए गई। और पूजा करते समय प्रभु के सामने फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा एक पति थे, वो पति भी मेरे से आपने ले लिए और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
हे प्रभु, मैं आपके लिए न दूध ला सकी, न दही ला सकी, न गंगा जल ला सकी, न फल ला सकी। मैं तो आपका एक जल से ही पूजा पाठ करूंगी। ऐसे ही बड़ा रो रो करके बड़े दुखी मन से बेचारी कह रही थी और पूजा करके घर आई और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से गलत कर्म किए हैं कि इस जन्म में आप मुझे उस जन्म का दंड इस जन्म में मुझे दे रहे हो। तो प्रभु ये सारी बातें अपनी शिष्या की सारी बातें सुन रहे थे। तब इतनी बोल करके और गुरु बहन थी वो घर आई। घर आकर के और फूट फूट करके रोने लगी कि सोमवार का दिन चल रहा है, सामन के दिन चल रहे हैं और मैं सोमवार व्रत हूँ और मैं कहाँ से कैसे करूँ, क्या करूँ। हे प्रभु, आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या हुआ कि इतने में एक अनाथ बच्चा आया, 15-16 साल का लड़का आया। वो कोई और नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे। एक बच्चा आया और कहने लगा कि बहन, मुझे आप अपने घर में रख लीजिए, मैं एक अनाथ हूँ। तो गुरु बहन थी वो कहने लगी कि भैया, मैं आपको अपने घर में कहाँ से रखूं, क्योंकि मेरे पति है नहीं है कमाने वाले और मेरे पास थोड़ा सा खेत है, उसमें भी कुछ होता नहीं है। भैया, मैं तो अपने बच्चों से ही परेशान हूँ, क्यों कि मेरे बच्चों को भी खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने बच्चों को टाइम से खाना नहीं खिला रही हूँ। तो भैया, मैं आपको अपने घर में कहाँ से रख लूँ, आपको कहाँ से खाना खिलाऊंगी। तो वो लड़का कहने लगा, लड़का नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो प्रभु थे। तो क्या हुआ, वो लड़का कहने लगा, बहन कोई बात नहीं, मैं कमाऊंगा और आप अपने बच्चों को और आप घर में रहना और बच्चों का पेट भरना, और बहन मुझे भी रोटी बना के देना, मैं बाहर से कमाऊंगा और आप घर में बैठ करके खाना। तब गुरु बहन के कुछ दिमाग आया तो कहने लगी, भैया जैसी आपकी इच्छा, मैं तो मुसीबत में हूँ भैया, आप भी मुसीबत में आना चाहते हो तो आप भी आ जाइए। तो कोई बात नहीं। वो क्या किए कि वो गए खेत पर जा कर के और उन्होंने खेत गोड़ना शुरू किया और खेत गोड़ करके धान का रुपाई करने लगे, धान की पौध लगाने लगे, रुपाई कर दिए और घर आए। घर आकर के और कहा कि बहन, मैं खेती में धान की रुपाई करके आ गया हूँ। तो वो कहने लगी, भैया अच्छा है, देखेंगे कैसी फसल होती है। और फिर कहने लगा कि बहन, अब मैं मेहनत करूँगा और आप अच्छी तरह से घर में बच्चों को रखो और आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। मैं तो एक आपका भाई हूँ, क्यों कि मेरे कोई परिवार नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो प्रभु थे। क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के अनुसार धान बड़े हो गए और कटाई पे आने लगे। तो एक दिन उस गुरु बहन खेत की तरफ गई तो वहाँ देख रही हैं तो वहाँ पे तो धान एकदम खेत सुनहरा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, क्योंकि धान की बाल खूब मोटी और खूब धान बढ़िया, एकदम खेती पूरी सुनहरी पड़ रही है। तो बहन ने, जब गुरु बहन ने देखा तो बड़ी खुश हुई और खुश हो करके घर आई और कहने लगी कि भैया, अब के तो आपने खेती में मेहनत की है तो भैया धान की रुपाई अच्छी हो गई, तो भैया आज अब की साल मेरे बच्चों को खाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और भैया मैं मेहनत नहीं कर पाती हूँ
तो भैया मेरी खेती में कुछ होता ही नहीं है। तो धान काटने के लिए गई, धान काटे और अपने घर में धानों को लेकर आई। और बड़ा खुश हुई। इधर सावन का महीना भी व्यतीत होने जा रहा था। तो प्रभु तो थे ही, वो कहने लगे कि बहन अब हमारा काम हो गया, अब हम अपने घर जाएं। तो वो कहने लगी कि भैया आप अब कैसे जा सकते हो, मैंने आपसे भाई कहा है और आपने मुझे बहन कहा है, तो भैया आप कैसे जा सकते हो, मैं आपकी कलाई में राखी बांधूंगी, राखी बांध के ही आपको जाने दूंगी। तो शंकर भगवान थे, उन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन और अपना हाथ बढ़ाया और राखी बंधवाई। राखी बंधवा करके और कहने लगे कि बहन अब मैं जा रहा हूँ, आप अपना भी ध्यान रखना और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। इतना कहा तो अपने रूप में प्रकट हुए। तो गुरु बहन ने और उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप एक अनाथ के बहाने और मेरे घर में मेरी खेती में आप काम कर रहे हो और आपने मेरे लिए इतना किया है। तो जो शंकर भगवान थे वो कहने लगे, प्रभु कहने लगे कि मैं कभी भी अपने भक्तों को और दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, मैं हर अपने भक्त को खुशी देखना चाहता हूँ। और मेरे भक्त पे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी मुसीबत आए, कुछ भी हो, मैं अपने भक्त की सब कठिनाई, कष्ट, मुसीबत सब हाथों हाथ ऊपर उठा लेता हूँ। तो मेरे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ और आप मेरी भक्ति करती रहना और आपके लिए कभी भी कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। इतना बोल करके और शंकर भगवान प्रभु अपने शिवलोक में चले गए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, जैसे आपने उन गुरु बहन और गुरु बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी गुरु बहन गुरु भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। और जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो मैया पार्वती की।